नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन का या फिर एमपी जीके का। दोस्तों एमपी जीके की इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन के बारे में या फिर मिनरल रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने एक पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया था, है ना। आज हमारा ये दूसरा पार्ट है और इसमें हम ये जो टॉपिक है हमारा मिनरल्स का, ये हम समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो हमने 4 खनिजों के बारे में बात कर ली थी। इसके अंतर्गत हमने कोयले की बात की थी, है ना, मैग्नीज की बात की थी, तांबे की बात की थी और हीरे की बात की थी, जो कि मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज संसाधन है ना। आज हम जितने भी खनिज बचे हुए हैं सारे की हम डिटेल में बात कर लेंगे। इससे पहले मैंने आपको दोस्तों बताया था कि यदि आपको और डिटेल में इनको अध्ययन करना है जो भी भारत के खनिज हैं, तो आप हमारी इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर के इनको डिटेल में अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर हम बहुत डिटेल में अध्ययन नहीं करेंगे, सिर्फ मध्य प्रदेश की दृष्टि से और जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको ही हम यहाँ पर कवर करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे दोस्तों लोहे की या फिर आयरन की, है ना। लोहे की बात करेंगे और आयरन की बात करेंगे। तो लोहे की या फिर आयरन की हम यहाँ पर बात करेंगे, है ना। चलिए, तो जो लोहा है दोस्तों आपको पता होगा ये एक आधारभूत धातु है ना। आधारभूत धातु है, ठीक है। लोहा जो है ये एक आधारभूत धातु है। अब आधारभूत धातु से मतलब क्या है, देखिए लोहा एक ऐसी धातु है जो कि बहुत सस्ती है ना। सस्ती के साथ साथ क्या है, बहुत ही मजबूत धातु है। इसी कारण से इसका उपयोग हर एक जगह होता है, चाहे वो कोई उद्योग हो, कोई इंडस्ट्री हो, आपके घर हो, है ना। कभी ना कभी आप लोहे का इस्तेमाल करते ही रहते हैं किसी न किसी तरह से, ठीक है। तो ये एक आधारभूत धातु है, अर्थात इसका उपयोग हर जगह होता है क्योंकि ये सस्ती है ना। इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, ये सस्ती धातु है ना। दूसरा मजबूत धातु है ना। इसी कारण से इसका उपयोग हर जगह पर होता है, ठीक है। तो ये एक आधारभूत धातु है। इसके अलावा यदि प्रोडक्शन या फिर इसके उत्पादन की दोस्तों बात करें, ठीक है, तो 3 राज्य मैं आपको बता दूं भारत में, है ना। सबसे नंबर 1 पर है इसमें उड़ीसा, है ना। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा लोहा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़, दूसरा है छत्तीसगढ़, है ना। और 3rd नंबर पर जो राज्य है वो है झारखंड, है ना। ये भारत में मैंने आपको 3 राज्य बता दिए उत्पादन है। सबसे ज़्यादा उत्पादन उड़ीसा में होता है, फिर छत्तीसगढ़ और 3rd नंबर पर है झारखंड, है ना। मध्य प्रदेश में दोस्तों लोहे का जो उत्पादन है बहुत ज़्यादा नहीं होता है, हम इसमें काफ़ी पीछे हैं ना। तो मध्य प्रदेश का स्थान लगभग 6वां 7वां है इसमें, है ना। 6वां आप मान के चलिए, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा लेकिन आपको याद रखना है करीब 6वें 7वें पर हम रहते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा लोहे का उत्पादन नहीं किया जाता है ना। इसके अलावा आगे यदि हम बात करें, ठीक है, तो मैंने आपको देखिए बताया था, जब मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि आपको जो भारत के मिनरल रिसोर्सेज या फिर खनिज संसाधन है इनको आपको डिटेल में यदि अध्ययन करना है दोस्तों, तो आप मेरी इंडियन ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट है ना वहाँ पर जाकर आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं ना। क्योंकि हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मध्य प्रदेश की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको यहाँ पर हम कवर करेंगे, है ना। थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि जो लोहा हमें प्राप्त होता है ना, इसके 4 अयस्क होते हैं। एक होता है मैग्नेटाइट, एक होता है मैग्नेटाइट, एक होता है हेमेटाइट, एक होता है लिमोनाइट, एक होता है लिमोनाइट और एक होता है सीडेराइट, है ना। ये 4 अयस्क होते हैं किसके, लोहे के, ठीक है। ये कैसे होते हैं, गुणवत्ता के अनुसार। सबसे अच्छा अयस्क, ये क्या है, अयस्क है ना, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये अयस्क हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा अच्छा अयस्क होता है वो होता है मैग्नेटाइट, दूसरी कैटेगरी का होता है हेमेटाइट, उससे थोड़ा लो होता है लिमोनाइट और सबसे लो होता है सीडेराइट। अर्थात यदि आप मैग्नेटाइट अयस्क से लोहा निकालेंगे तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा लोहा मिलेगा, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था कोयले में भी हमने देखे थे, उसके 4 प्रकार होते हैं, है ना। एंथ्रेसाइट होता है, बिटुमिनस होता है, इस प्रकार से पीट होता है, 4 हमने देखे थे, है ना। लिग्नाइट होता है, पीट होता है, उसी प्रकार से इसके भी 4 होते हैं ना। अब मेरा बताने का मकसद ये है कि जो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा अयस्क पाया जाता है, लौह अयस्क, वो होता है हेमेटाइट, ठीक है। हेमेटाइट से हम सर्वाधिक मात्रा में लोहे को निकालते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश से भी जो लोहा निकलता है, ठीक है, ये भी अच्छी क्वालिटी का, उच्च गुणवत्ता का होता है। इसमें भी करीब आप देखेंगे 65% के करीब लोहा निकलता है, ठीक है। आप हेमेटाइट से भी लोहा निकालेंगे तो 65% के करीब आपको लोहा मिलेगा, ठीक है। तो ये 4 टाइप होते हैं। अब इनको डिटेल में मैंने ऑलरेडी इंडियन ज्योग्राफी में कवर कर रखा है, तो आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में और भारत में जो सबसे ज़्यादा लोहा निकाला जाता है वो हेमेटाइट अयस्क से ही निकाला जाता है, जिसमें लगभग 65 से लेकर के 70-75% तक भी लोहा निकलता है ना। चलिए,
अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश से जो लोहा निकलता है कुछ जगहों से, उसको हम जर्मनी व जापान, जर्मनी तथा जापान जैसे देशों को क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से जो हम लोहा निकालते हैं उसको जर्मनी और जापान जैसे देशों को भी निर्यात करते हैं। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों से जो लोहा निकाला जाता है वो किन देशों को निर्यात किया जाता है। तो जर्मनी और जापान ऐसे देश हैं जिनको हम आयरन मध्य प्रदेश का निर्यात करते हैं ना। अगली बात हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जिले। मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर लोहे का उत्पादन होता है ना। तो एक हो जाएगा जबलपुर, जबलपुर, दूसरा हो जाएगा अनूपपुर, जबलपुर हो गया है ना, अनूपपुर हो गया। इसके अलावा बालाघाट, बालाघाट, विदिशा, बालाघाट, विदिशा है ना, ये जिले हो जाएंगे। और उज्जैन भी आप लिख लीजिए, एक और जिला है उज्जैन। ठीक है, ये जिले हो गए जहाँ से लोहे का उत्पादन होता है। जबलपुर हो गया, अनूपपुर हो गया, बालाघाट हो गया, विदिशा हो गया, उज्जैन है ना। तो मैंने आपको बताने का, ये जो लोहा है बहुत ज़्यादा मैंने पहले ही बताया प्रोडक्शन होता नहीं है। ठीक है, ये कुछ जिले हैं जहाँ से लोहा निकाला जाता है ना। इसमें हम 6th स्थान पर है। चलिए अगली हम बात करेंगे। ठीक है, ये हो गया लोहा। इतने ही, बहुत ज़्यादा पॉइंट है नहीं। मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर चूँकि होता नहीं है तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में पॉइंट भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मध्य प्रदेश की दृष्टि से बोल रहा हूँ। ठीक है, यदि हम उसको इंडिया में पढ़ते हैं तो इंडिया में अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है, तो उसको हमने वहाँ पे ऑलरेडी डिटेल में पढ़ रखा है ना। चलिए अगली धातु है दोस्तों, या फिर अगला अयस्क का जो है वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट दोस्तों किसका अयस्क है? सबसे पहले तो एग्जाम में, वनडे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि जो बॉक्साइट है वो किसका अयस्क है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए किसका अयस्क है। ये है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का। ठीक है, एल्यूमिनियम का अयस्क है क्या है? बॉक्साइट। हर कोई जानता होगा एल्यूमिनियम धातु को, है ना, हर कोई कभी ना कभी यूज़ की होगी। ठीक है, वायर वगैरह में भी होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो एल्यूमिनियम जो बॉक्साइट है वो किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। अब देखिए जो एल्यूमिनियम दोस्तों धातु होती है ना, इसकी जो धातु वर्धिता होती है, इसकी जो धातु वर्धिता, धातु वर्धिता, ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अधिक होती है। धातु वर्धिता को, ठीक है, धातु वर्धिता को इंग्लिश में बोलते हैं मैलिबिलिटी, है ना। इसका मतलब क्या है? यदि आप मान लीजिए कोई एल्यूमिनियम का टुकड़ा लेंगे, है ना, तो उसको यदि आप पीटेंगे या फिर उस पर हथौड़े से वार करेंगे तो वो बिल्कुल पतला चादर जैसे हो जाएगा, है ना। अर्थात उसकी धातु वर्धिता अच्छी होती है ना, बिल्कुल पतला हो जाएगा, टूटेगा नहीं, अच्छा पतला हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं धातु वर्धिता। इसके अलावा ये जो विद्युत का अच्छा सुचालक भी होता है ना, विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, गुड कंडक्टर होता है ना। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक वायर में, जैसे हमने कॉपर में बात की थी, तांबे में बात की थी कि इसका बहुतायत से उपयोग होता है विद्युत उपकरण बनाने में, विद्युत मोटर बनाने में, विद्युत वायर बनाने में। उसी प्रकार से एल्यूमिनियम का भी यूज़ होता है विद्युत के वायर और विद्युत उपकरण में, इसका भी यूज़ होता है ना। इसके अलावा दोस्तों चूँकि देखिए एल्यूमिनियम की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मजबूत धातु होती है ना, मजबूत धातु होती है। इसकी मैलिबिलिटी है, अभी बताया मैंने, धातु वर्धिता ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा ये लचीली होती है। ठीक है, तो इन सभी गुणों के कारण इसका जो उपयोग होता है दोस्तों, ठीक है, ये वायुयान के पार्ट्स वगैरह बनाने में, वायुयान निर्माण में, ठीक है, जो समुद्री जहाज होते हैं, है ना, उसके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। क्यों? लोहे की अपेक्षा ये अच्छी धातु है, एक प्रकार से देखा जाए तो लोहे की तरह ही मजबूत धातु भी है ना, उसके कंपैरिजन में लचीली भी है। ठीक है, और और हल्की भी होती है ये, है ना, हल्की, वेट में हल्की भी होती है। तो ये जो इसके सारे गुण हैं, ठीक है, इस कारण इसका उपयोग वायुयान निर्माण में, इसके अलावा जहाज निर्माण में, इन निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले जो बॉक्साइट का उत्खनन किया गया था ये 1908 में, है ना, 1908 में कटनी से किया गया था, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम बॉक्साइट कहाँ से निकाला गया था, तो 1908 में सर्वप्रथम ये कटनी से निकाला गया था। तो एक फैक्ट आपका एक ये हो गया, है ना। अगला एक जगह है अमरकंटक, अमरकंटक। ठीक है, तो अमरकंटक को दोस्तों एक और पॉइंट आप लिख लीजिएगा, अमरकंटक को मध्य प्रदेश का रेणुकूट कहा जाता है ना, मध्य प्रदेश का रेणुकूट, है ना। रेणुकूट नाम की एक जगह है दोस्तों जो कि कहाँ पर है
जो कि है यूपी में, है ना, यूपी में जगह है। वहाँ पर एल्यूमिनियम का एक कारखाना भी है और एल्यूमिनियम का वहाँ पर उत्पादन भी होता है, ठीक है। तो इसी कारण से चूंकि अमरकंटक में अच्छा खासा जो बॉक्साइड है होता है, वहाँ से एल्यूमिनियम निकाला जाता है, बॉक्साइड निकाला जाता है। इसी कारण से मध्य प्रदेश का रेणुकूट कहा जाता है किसको, अमरकंटक को, है ना। इसके अलावा यदि मैं जिलों की बात करूँ, कौन कौन से जिले हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा जबलपुर, जबलपुर, है ना। इसके अलावा कटनी, कटनी, कटनी हो गया, मंडला हो जाएगा, जबलपुर हो गया, कटनी हो गया, है ना, मंडला हो गया, है ना। इसके अलावा सतना हो जाएगा, सतना हो जाएगा और शहडोल हो जाएगा, ठीक है। इन जिलों में बॉक्साइट अच्छी खासी मात्रा में उत्पादित होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, इतने फैक्ट हो गए। इसके अलावा एक पॉइंट और आपको बताना है बॉक्साइट के संबंध में, ठीक है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट, इसको बॉक्साइट कब बोलते हैं, ठीक है, जब भी किसी अयस्क से, है ना, जब भी किसी अयस्क में 40% से अधिक, है ना, जब भी किसी अयस्क में 40% से अधिक एल्यूमिनियम निकलता है ना। देखिए मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, इसको स्टार्टिंग में लेक्चर में बताया था कि कोई भी जब अयस्क होता है किसी धातु का, तो ऐसा नहीं है उससे सिर्फ वही धातु निकलेगी, है ना, उससे अन्य धातुएं भी निकलती हैं, ठीक है। तो जब भी किसी अयस्क में 40% से अधिक एल्यूमिनियम होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि किसी अयस्क को एल्यूमिनियम कब बोलेंगे या फिर उसको बॉक्साइड कब बोलेंगे, ठीक है। तो यदि किसी अयस्क में 40% से अधिक एल्यूमिनियम निकलता है तो उसको हम बॉक्साइड बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो दोस्तों बॉक्साइड निकाला जाता है टर्शियरी क्रम की लैटेराइट चट्टानों से, है ना, लैटेराइट चट्टानों से ये निकाला जाता है, ठीक है। तो यदि कभी क्वेश्चन आ जाए कि जो मध्य प्रदेश या फिर भारत में जो बॉक्साइड निकाला जाता है वो किस प्रकार की चट्टानों से निकाला जाता है, तो जो टर्शियरी क्रम की लैटेराइट चट्टान है उससे ये हमें प्राप्त होता है, ठीक है। थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे चर्चा करते हैं ना। देखिए सबसे पहले मैंने आपको लोहे के बारे में बताया, है ना, लोहे के बारे में बताया, ये एक आधारभूत, है ना, मजबूत तथा सस्ती धातु है। इस कारण से इसका उपयोग होता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, है ना। इसके अलावा घरों में भी हर जगह देखेंगे आप इसका यूज़ बहुतायत मात्रा में होता है, ठीक है। इसके अलावा यदि आप भारत की बात करेंगे तो उड़ीसा इसमें उसके उत्पादन में अग्रणी राज्य, दूसरे में छत्तीसगढ़ और थर्ड नंबर पर आता है झारखंड, है ना। जो पूरे भारत और जो मध्य प्रदेश से हम लोहे को प्राप्त करते हैं वो इसके 4 अयस्क हैं, उसमें सेकंड कैटेगरी का जो अयस्क है हेमेटाइट, उससे हम लोहे को प्राप्त करते हैं, ठीक है। मैग्नेटाइट कम मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा हेमेटाइट ही पाया जाता है। जैसे हमने कोयले में देखा था जो सेकंड कैटेगरी का कोयला होता है बिटुमिनस, वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसी प्रकार से लोहे में भी जो सेकंड कैटेगरी का है इसका अयस्क हेमेटाइट, उससे हम इसको प्राप्त करते हैं ना। इसके अलावा एक पॉइंट ये है, कुछ जगहों से जो हम लोहा निकालते हैं उसको हम जर्मनी तथा जापान जैसे देशों को निर्यात करते हैं, मध्य प्रदेश के लोहे को, है ना। इसके अलावा जिलों की बात करें तो जबलपुर, अनूपपुर, बालाघाट, विदिशा, उज्जैन, है ना। बहुत ज़्यादा फैक्ट है नहीं है लोहे के अंदर, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा उत्पादित होता नहीं है, लगभग 6वां 7वां स्थान है इसको प्रोडक्शन में, ठीक है। तो लोहा मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखें तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये जिले याद रखने हैं। इसके अलावा डिटेल में ऑलरेडी हमने इंडियन ज्योग्राफी में इसको पढ़ रखा है, तो आप वहाँ जाकर के लेक्चर देख सकते हैं, है ना। अगला अयस्क था दोस्तों बॉक्साइड, है ना। सबसे इसमें फेवरेट क्वेश्चन एक बनता है एग्जाम में कि बॉक्साइड किसका अयस्क है, तो आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक है। एल्यूमिनियम उसको कब बोलते हैं, जब किसी अयस्क में 40% से अधिक एल्यूमिनियम निकलता है तो उससे हम क्या बोलते हैं, बॉक्साइड बोलते हैं, है ना। इसके अलावा ये एक ऐसी धातु होती है जिसकी धातु वर्धता या फिर मेलेबिलिटी बहुत अधिक होती है। यह एक लचीली धातु होती है, मजबूत धातु होती है ना। इसके अलावा हल्की धातु भी होती है। इस कारण से इसका उपयोग होता है वायुयान निर्माण में, है ना, जो वायुयान निर्माण कारखाने होते हैं। इसके अलावा जहाज निर्माण हो गया, इन सारी चीज़ों में इसके यूज़ होते हैं, पार्ट्स बनाने में इसके यूज़ होते हैं, है ना। इसके अलावा विद्युत के जो वायर होते हैं उसमें बनाने में होता है, विद्युत उपकरण में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा जबलपुर, कटनी, मंडला, सतना और शहडोल, है ना, ये जिलों हैं जो कि बॉक्साइड का उत्पादन करते हैं। पहली बार बॉक्साइड 1908 में कटनी से निकाला गया था, है ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश का रेणुकूट, ये एक फैक्ट है, मध्य प्रदेश का रेणुकूट किसको कहा जाता है, अमरकंटक को कहा जाता है, ठीक है। रेणुकूट वो जगह है जहाँ पर एल्यूमिनियम का कारखाना है। इसके अलावा जो अमरकंटक से हम बॉक्साइड को निकालते हैं वो निर्यात भी कहाँ करते हैं, मतलब वो भेजते भी कहाँ पर हैं, जो रेणुकूट में ये
एल्यूमिनियम का संयंत्र लगा हुआ है, वहाँ पर हम बॉक्साइड, अमरकंटक से उत्पादित किया हुआ बॉक्साइड वहाँ पर हम भेजते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा फैक्ट है नहीं है ना। इसके अलावा दोस्तों हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि जो मेन अयस्क थे वो हमने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, है ना। तो अब जो भी अयस्क हैं हम शॉर्ट में फटाफट पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों मेन जो खनिज थे जिनके बारे में थोड़ी सी हमें डिटेल में पढ़ना था वो हमने अध्ययन कर लिए हैं। इसके बाद कुछ डिटेल हैं जिनके बारे में एक दो फैक्ट हैं, ठीक है, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला खनिज है चूना पत्थर। यहाँ पे मैंने लिख दी हैं सारी चीज़ें। ठीक है, चूना पत्थर दोस्तों जो सर्वप्रथम हमारे मध्य प्रदेश से निकाला गया था वो कटनी के मुंडवारा, ठीक है, कटनी के मुंडवारा क्षेत्र से निकाला गया था। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम चूना पत्थर कहाँ से निकाला गया या फिर कहाँ से प्राप्त हुआ, तो कटनी मुंडवारा। इसके अलावा मध्य प्रदेश का यदि आप इसके उत्पादन में देखेंगे तो द्वितीय स्थान है। ठीक है, द्वितीय नंबर आता है मध्य प्रदेश का चूने पत्थर के उत्पादन में। इसके अलावा ये क्रिटेशियस व विंध्य क्रम की चट्टानों से हमें प्राप्त होता है ना। इसके अलावा कटनी, जबलपुर, धार और सतना, ठीक है, ये बस जिले आपको याद रखना है, कटनी, जबलपुर, धार, सतना, इन जिलों से चूने पत्थर का उत्पादन होता है ना। इसके अलावा ये वाला जो फैक्ट है ये इंपॉर्टेंट है, और ये जो द्वितीय स्थान है ये, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैंने वही लिखे हैं, ज़्यादा फैक्ट मैंने नहीं लिखे हैं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें आप याद भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो एग्जाम की दृष्टि से काम का है वही चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं। अगला है टंगस्टन, है ना। इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका जो अयस्क है टंगस्टन का हमें प्राप्त होता है वुल्फ्राम इसका अयस्क है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग है ना बल्ब के फिलामेंट में, है ना। आपने देखा होगा पहले जो पुराने ज़माने में बल्ब चलते थे 100 वाट के, है ना, 80 वाट के, उसमें बीच में आप देखते होंगे ये बल्ब ऐसा जो रहता था, है ना, इस प्रकार से बल्ब रहता था, बीच में इस प्रकार से फिलामेंट रहता था, ये एक छोटा सा तार लगा रहता था ऐसा, है ना, यहाँ पर, तो उसको वही है टंगस्टन, है ना। तो बल्ब का फिलामेंट वही होता है ये वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं फिलामेंट, तो उसको ही बोलते हैं टंगस्टन। तो बल्ब के फिलामेंट में, टेलीविज़न में, रडार में आदि चीज़ों में इसका उपयोग होता है ना। होशंगाबाद का आगर गाँव, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, होशंगाबाद का आगर गांव क्षेत्र है जो जहाँ से टंगस्टन निकाला जाता है। ठीक है, वुल्फ्राम इसका अयस्क है। अगला है दोस्तों एस्बेस्टास, ठीक है। एस्बेस्टास होता क्या है, जब मैग्नीशियम, सिलिका और जल, है ना, जब मैग्नीशियम, सिलिका और जल का मिश्रण होता है, ठीक है, तो उससे ही क्या बनता है, एस्बेस्टास, है ना। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ये खनिज संसाधन होते हैं, खनिज बनते कैसे हैं, जो पृथ्वी की भूपटल पे विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं ना, उन्हीं के रासायनिक अभिक्रियाओं से हमें ये खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं ना। तो एस्बेस्टास जो खनिज है वो हमें मैग्नीशियम, सिलिका और जल के मिश्रण से प्राप्त होता है। ठीक है, यह एक रेशेदार खनिज है। इसके अलावा यह अग्निरोधी होता है ना, मतलब ये इस पर आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। इसी कारण से इसका उपयोग कहाँ होता है, अग्निरोधी वस्त्र बनाने में इसका प्रयोग होता है। एक पॉइंट नहीं लिखा है, अग्निरोधी वस्त्र, ठीक है। फायर, आप देखते होंगे जो फायर फाइटर वगैरह होते हैं ना, तो वो यही वाले इसी का यूज़ होता है एस्बेस्टास का, उनके वस्त्र बनाने में। इसके अलावा सीमेंट की चादरें आदि बनाने में इसका यूज़ होता है ना। तो इसकी एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ये अग्निरोधी होता है एस्बेस्टास, है ना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक पॉइंट और देख लूँ मैं इसमें, ठीक है, चलिए। इसका जो उत्पादन दोस्तों मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है ना, एस्बेस्टास का कहाँ पर होता है, झाबुआ, ये जिला नहीं लिखा था मैंने, ये लिख लीजिएगा, है ना। एस्बेस्टास का उत्पादन कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में, झाबुआ जिला, है ना, झाबुआ जिला आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों अभ्रक या फिर माइका, है ना। अभ्रक क्या होता है अब मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा पुराने जमाने में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते थे, खासतौर पर आपने प्रेस देखा होगा, है, ठीक है, जिससे हम कपड़े प्रेस करते थे, ठीक है। तो उसमें एक आपने लेयर देखी होगी, चमकीली सी पतली सी पट्टी होती थी, है ना, वही अभ्रक कहलाता है ना, और आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं। तो ये परतदार हल्का खनिज होता है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में होता है। इसके अलावा इसका उत्पादन की यदि आप बात करेंगे तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जहाँ पर इसका उत्पादन होता है ना। विद्युत उपकरण वगैरह में इसका यूज़ होता है माइका का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों गेरू, ठीक है। गेरू के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। कौन कौन से खनिज दोस्तों हमने देख ली जिसमें मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, एक हमने देखा था तांबा, एक हमने देखा था मैग्नीज, है ना। इसके अलावा एक हमने देखा था हीरा, और तीसरे नंबर पर है गेरू, जिसका मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान है उत्पादन में, ठीक है। तो उत्पादन में प्रथम स्थान है। इसके अलावा सतना और जबलपुर, ये 2 जिले हैं जहाँ पर गेरू का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अगला है दोस्तों स्लेट, है ना। स्लेट में भी हम प्रथम स्थान पर है, ठीक है। तो गेरू के बाद एक और कौन सा जुड़ गया खनिज, स्लेट, इसमें भी
मध्य प्रदेश उत्पादन में प्रथम है। इसमें आपको बस एक जिला याद रखना है, मंदसौर जिला है स्लेट के उत्पादन में प्रथम है। तो प्रथम में कौन कौन से हो गए, तांबे में हो गया मध्य प्रदेश प्रथम, मैग्नीज में प्रथम हो गया, ठीक है, गेरू में प्रथम हो गया, स्लेट में प्रथम हो गया, हीरे में प्रथम हो गया। तो ये 5 जो खनिज पदार्थ है इसमें हम फर्स्ट पर हो गए हैं, है ना। अगली बात है, अगला हमारी खनिज है रॉक फॉस्फेट, ठीक है। इसके दोस्तों भंडारण में हम प्रथम नंबर पर हैं, ठीक है। रॉक फॉस्फेट जो होता है इसके भंडारण में हम प्रथम स्थान पर हैं। झाबुआ जिला है, यहाँ से रॉक फॉस्फेट को निकाला जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगला है संगमरमर। संगमरमर आपको पता होगा जबलपुर क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा निकाला जाता है ना। यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बनेगा आपको कि सफ़ेद जो संगमरमर है वो कहाँ से पाया जाता है मध्य प्रदेश में, तो जबलपुर में, है ना। इसके अलावा हरा और लाल जो संगमरमर होता है वो कहाँ से पाया जाता है, तो ग्वालियर में बाघ नामक एक स्थान है, बाघ, है ना, वहाँ से हमें हरा और लाल कलर का संगमरमर प्राप्त होता है। इसके अलावा जो रंगीन संगमरमर होता है वो हमें छिंदवाड़ा और बैतूल से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो संगमरमर के में हमें यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप भेड़ाघाट गए होंगे जहाँ से नर्मदा, जहाँ धुआंधार जलप्रपात है ना, प्रमुख पर्यटन स्थल है हमारे मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप देखेंगे बहुत सारी चट्टानें जो हैं वो संगमरमर की ही पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये कुछ खनिज हो गए जिसमें एक एक 2 पॉइंट थे, है ना। अब कुछ और खनिज देख लेते हैं हम, जिसमें सिर्फ हमें ये देखना है कि कहाँ पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा कुछ खनिज हैं दोस्तों, है ना। इनके बस आपको जिले देखने हैं कहाँ पर उत्पादन होता है ना। एक सुरमे नाम का सुरमा खनिज होता है जो जबलपुर से प्राप्त होता है हमें, ठीक है, जबलपुर से निकाला जाता है। ग्रेफाइट है ना, ये बैतूल से निकाला जाता है, ठीक है। अगला है सोना, ठीक है, गोल्ड, जो कि बालाघाट और सीधी जिलों से हमें प्राप्त होता है ना। इसके अलावा अगला है जिप्सम, है ना, जो कि सतना और कटनी जिलों से हमें प्राप्त होता है। टिन हमें बैतूल से प्राप्त होता है। कोरंडम ये हमें सीधी से प्राप्त होता है ना। फायर क्ले नरसिंहपुर, जबलपुर और शहडोल से हमें प्राप्त होता है ना। बस आपको इन जिलों के थोड़ा नाम याद रखना है कि कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है। ग्रेफाइट हमें मध्य प्रदेश में कहाँ से प्राप्त होता है, तो बैतूल आपको पता होना चाहिए। टिन कहाँ से प्राप्त होता है, तो बैतूल। कोरंडम कहाँ से, तो सीधी। ऐसे आपको एक एक जिला जो उसमें टॉप उत्पादन में है वो आपको याद रखना है ना। एक फेल्सपार है जो कि छिंदवाड़ा से हमें प्राप्त होता है। बैराइट है जो कि देवास, धार और सीधी से हमें प्राप्त होता है। यूरेनियम है जो कि शहडोल से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आपको एक एक 2 जिले याद रखने हैं कि कौन सा खनिज कहाँ से प्राप्त होता है। बाकी जो मेन खनिज थे मध्य प्रदेश के, जैसे हमने हीरा देखा, है ना, मैग्नीज देखा, तांबा देखा, कोयला देखा, लोहा देखा, ये सारी चीज़ें हमने थोड़ा डिटेल में अध्ययन किए हैं ना। और इसके पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको बहुत डिटेल में यदि खनिज संसाधनों को पढ़ना है तो आप हमारी इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बहुत डिटेल में मैंने वहाँ पर खनिज संसाधनों को पढ़ाया हुआ है। यहाँ पर बस हमने मध्य प्रदेश की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने यहाँ पर देखे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।